गलती केवल इतनी सी हुई है कि जिससे संबंध जुड़ा हुआ है उसमें मोह हो गया, और जिससे संबंध जुड़ा हुआ है उसको भूल गए। इतनी सी गलती है बस। तो सत्संग से, गुरु की भक्ति से क्या लाभ होता है कि जिससे संबंध जुड़ा हुआ है उसकी आसक्ति छूट जाती है, और जिससे संबंध जुड़ा हुआ है उसकी स्मृति होने लगती है, उसकी स्मृति आ जाती है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। फिर क्या होता है? स्थितो अस्मि। फिर चंचलता नहीं रहती मन में, इंद्रियों में। फिर स्थितो अस्मि। गत संदेह, सारे संदेह चले जाते हैं। तो अपराध क्या है, गलती क्या है कि जुड़े हुए में मोह कर लिया और जुड़े हुए से विमुख हो गए। इतनी सी गलती है। तो अब इस गलती को दूर करने के लिए क्या करना है कि अपनी तरफ से जिससे संबंध जुड़ा हुआ है उसकी आसक्ति छोड़कर जिससे जुड़ा हुआ है उसके सन्मुख होना है। सन्मुख होना मतलब मंदिर में जाके बैठ जाना नहीं। सन्मुख होना मतलब रोज सुबह, दोपहर, शाम, जब भी समय मिले शांत होकर बैठे। नींद ना आए उसका ख्याल रखें, झोंका ना आए उसका ख्याल रखें, फालतू विचार ना आए उसका ख्याल रखें। और ये फालतू विचार ना आए, झोंके ना आए, उसके लिए जीवन रसायन पुस्तक पढ़े, आत्मयोग पुस्तक पढ़े, अपने आश्रम की है। सहज साधना आश्रम की पुस्तक है, अनन्य योग आश्रम की पुस्तक है, वो पढ़ें। वो पढ़ने से साधना सहज होगी हमारी। नहीं तो फिर पाशवी वृत्तियां फूंक मारेगी, और जैसे उस बंजारे की हालत हुई ऐसी हालत होने की संभावना है। इसीलिए सावधान। जब हम सन्मुख होंगे इस प्रकार रोज शांत बैठकर, तो जो कुछ भी कमी होगी ना वो उनकी कृपा से दूर हो जाएगी। जीव है ईश्वर का अंश, और ईश्वर का अंश अपने अंशी के तरफ चलता है तो उस पर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, किसी का ऋण नहीं रहता। नहीं तो 3 का ऋण तो रहता ही है। जन्मा जब से जीव शरीर लेकर तो 3 का ऋण उस पर लागू हो गया। देव ऋण, देवताओं का ऋण। ऋषि ऋण, ऋषियों ने ज्ञान दिया है। पितृ ऋण, पिता का ऋण। अगर ईश्वर की ओर चलते हैं तो ये तीनों ऋण माफ हो जाते हैं। देव ऋण माफ, ऋषि ऋण माफ हो जाता है, पितृ ऋण माफ हो जाता है। तो कितना बड़ा लाभ है इस रास्ते पर चलने में। एक आदमी घोड़े पर बैठ के जा रहा था। उसको तंबाकू का व्यसन करने की इच्छा हुई। पहले के ज़माने में चिलम में भरकर तंबाकू वो जलाते थे और पीते थे। सामने से आ रही थी हवा, तो उसने घोड़े का रुख मोड़ दिया दूसरी दिशा में। जिस दिशा से आ रहा था उस दिशा में कर दिया। इधर जा रहा था पर हवा आ रही थी तो उस दिशा में कर दिया। और चिलम जलाई तो घोड़े का रुख मोड़ने के बदले उसी दिशा में आगे चलता गया, तो वहीं पहुंच गया जहां से निकला था। तो संसार में लोग मनुष्य जन्म पाकर एक गलती करते हैं तो क्या होता है कि वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। 84 लाख योनियों को पूरी करके मनुष्य शरीर में आए थे, पर मनमाना आचरण करके वहीं पहुंच जाते हैं जहां से ये परंपरा शुरू हुई थी। फिर 84 लाख योनियों का चक्कर शुरू हो जाता है। तो ये मनमाना आचरण, भक्ति के नाम पर भी दंभ, अनन्यता के नाम पर भी दंभ, दिखावा, ढोंग। जीवन ढंग से जीना चाहिए, जीवन ढोंग से नहीं जीना चाहिए। जीवन में सहजता होनी चाहिए, जीवन में सरलता होनी चाहिए। तुलसीकृत रामायण में सहज शब्द 100 बार आया है। 100 बार सहज शब्द इसीलिए आया है कि व्यक्ति के जीवन में सहजता होनी चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। सहज जीवन, स्वाभाविक जीवन। श्री कृष्ण ने बंसी बजाई तो गोपियां कोई फैशन करने नहीं गई थी। जो गोपी जो काम कर रही थी वो छोड़कर उसी वेश में भागी। कोई गौशाला में सफाई कर रही थी तो वही गोबर वाले हाथ लेकर भागी। कोई झाड़ू लगा रही थी तो उसमें भागी। ऐसा नहीं कि मैं फैशन करूं, जरा आईने के सामने टिप टॉप होके फिर जाऊं, ये नहीं। उसका मतलब ये नहीं कहना चाहता कि आईना नहीं देखना चाहिए, पर जीवन में सहजता भी होनी चाहिए, जीवन में सरलता भी होनी चाहिए।
अभिमान का अभाव होना चाहिए। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी एक उदाहरण देते थे कि एक साधु घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। तो वृंदावन से पहले खेतों में एक किसान काम कर रहा था, उसको कहा भैया पानी पिलाओ, पिलाया। फिर पूछा आप किसके भक्त हैं? बोले मैं भगवान का भक्त हूँ। अच्छा, तो भगवान के भक्त कैसे हैं? बोले कैसे मतलब क्या, मैं समझा नहीं। बोले साधु बोला मैं भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त हूँ, तुम कैसे भक्त हो? तो साधु ने कहा अनन्य भक्त की व्याख्या क्या है? बोले अनन्य भक्त की व्याख्या मतलब मैं कृष्ण भगवान के सिवाय किसी को नहीं मानता हूँ, दुर्गा जी को, हनुमान जी को, गणपति जी को, राम जी को, किसी को नहीं मानता, मैं अनन्य भक्त हूँ। तो किसान बोला कि मैं फनन्य भक्त हूँ। बोले फनन्य भक्त माने क्या? बोले फनन्य भक्त माने आपको तो कृष्ण के सिवाय दुर्गा, गणेश, हनुमान ये सब दूसरे दिखते हैं ना, मुझे कोई दूसरा दिखता ही नहीं, सब जगह वही दिखते हैं। हनुमान जी में भी वही दिखते हैं, राम जी में भी वही दिखते हैं, दुर्गा जी में भी वही दिखते हैं, सब में वही दिखते हैं, दूसरा कोई दिखता ही नहीं। तो जब तक दूसरे दिखते हैं समझो अभी ढोंग है, ढंग नहीं है, ढोंग से जी रहा है, अनन्यता नहीं है, कुछ और है। तो जीवन में जब ऐसी अनन्यता आती है जो उस किसान के जीवन में थी, तब समझो कि सन्मुख हो गए और कृपा का अनुभव कदम कदम पे होता है। मुजफ्फरनगर में एक भाई ने बताया कि मैंने दीक्षा इसलिए नहीं ली थी कि मेरे घर में शांति बढ़े और मेरे कामकाज में बरकत पड़े, मैं रुपया ज़्यादा कमाऊं, मैंने इसलिए नहीं ली थी। मैंने दीक्षा ली थी कि भगवान का नाम कल्याण करता है, जीवन में होना चाहिए, जप करना चाहिए, इस इरादे से ली थी। पर बोले जप ज्यों ज्यों करता गया त्यों त्यों मेरी सारी तकलीफ़ें, कष्ट दूर होते गए, व्यापार धंधा भी बहुत बढ़िया चल पड़ा, किसी चीज़ की कमी नहीं रही, घर में बहुत आनंद हो गया, बहुत बढ़िया होगा। पर सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो देखो उस आदमी ने अपने जीवन में सन्मुखता अपनाई तो उसके दुख दूर हो गए ना। कई लोग सोचते हैं हमारे को ये तकलीफ है, बापूजी से पूछेंगे, बात करेंगे तो हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी। हकीकत में देखा जाए तो जो सच्चे भक्त होते हैं ना, उनको तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वे तो केवल जप ध्यान करते हैं, तकलीफ को तकलीफ हो जाती है। ध्रुव को तकलीफ थी, उसकी सौतेली माँ ने उसको डांट दिया, थप्पड़ मार दी, भगा दिया। तो ध्रुव ने क्या किया? भगवान नाम जप करने बैठे तो तकलीफ दूर हुई कि नहीं हुई? प्रहलाद को उसका बाप सताता था तो प्रहलाद ने जप बढ़ा दिया, भक्ति बढ़ा दी, तो क्या हुआ? प्रहलाद की तकलीफ दूर हुई कि बड़ी? आप बताओ। हाथी को मगरमच्छ पानी में पकड़ के खींच रहा था, मार के खा जाना चाहता था, तो हाथी ने भगवान का सुमरण किया तो तकलीफ बढ़ी कि मिट गई? वो आप सोचो। द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा था, द्रौपदी ने भगवान का सुमरण किया तो तकलीफ बढ़ी कि मिट गई? आप सोचो। पांडवों को 13 साल के लिए जंगल में जाना पड़ा, तो पांडव वन में जाकर भगवत सुमरण करते थे, उपासना करते थे, तो तकलीफ बढ़ी कि मिट्टी? वो आप बताओ। तो जो लोग सोचते हैं कि भाई हमारे को तकलीफ है, जरा बापू से पूछें तो हमारी तकलीफ दूर होगी, अरे बापूजी दिन रात हमको ऐसे सुंदर और सरल उपाय बताते हैं, ऐसी साधना की पद्धति बताते हैं कि तकलीफ को तकलीफ हो जाए। देखो आप एक बात सोचो कि जब भगवान राम रावण के सामने खड़े थे और तीर पर तीर चला रहे थे, पर रावण मर नहीं रहा था, है ना? ये कथा आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी। रावण मर नहीं रहा था। आखिर राम जी ने विभीषण को पूछा कि रावण कैसे मरेगा। भगवान खुद विभीषण को पूछते हैं, भक्त को पूछते हैं कि रावण कैसे मरेगा, तुम्ही सांगा भाऊ, तुम्ही बताओ कि रावण कैसे मरेगा। तो विभीषण क्या कहते हैं? नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके। इसकी नाभि में अमृत कुंड है, उसी के बल से ये मर नहीं रहा है, अभी तक जिंदा है। आप वहीं पर तीर मारो ये मर जाएगा। नाभि कुंड पीयूष बस जाके, पीयूष माने अमृत, वहां अमृत है, आप वहां तीर लगाओ।
तो राम जी ने जैसे ही सुना और लगा दिया तीर, रावण गिर गया, मर गया। तो भगवान राम ने इस प्रसंग के द्वारा प्रेरणा दी है कि विभीषण जानता था कि रावण कैसे मरेगा। विभीषण ने ही बताया ना। राम जी पूछते हैं कैसे मरेगा, मर नहीं रहा है, मैं इतने तीर चलाता हूं, मरता ही नहीं है, क्या बात है, कैसे मरेगा? तो विभीषण ने उपाय बताया कि ऐसे मरेगा। तो राम जी ने इस प्रसंग से हमको शिक्षा दी है कि संसार का जो मोह है, जोड़े हुए संबंध में जो मोह है, ये मोह रूपी रावण कैसे मरेगा ये हम जानते हैं। विभीषण ने उपाय बताया रावण कैसे मरेगा। पर क्या होता है कि लोग समझौता कर लेते हैं। किससे? कि पाप और पुण्य से समझौता। देखो, जैसे औषधि और रोग में कोई समझौता नहीं होता, दवाई में और बीमारी में कोई समझौता होता है क्या? दवाई लो तो बीमारी मरेगी? नहीं मरेगी, बीमारी दूर नहीं होगी दवाई लेने से, होगी। पर लोग क्या करते हैं गलती, कि लोग बेचारे भोलेपन में आकर समझौता कर लेते हैं। एक तरफ तो दवाई भी लेते हैं डायबिटीज की और एक तरफ मिठाई भी खाते हैं। एक तरफ तो सुबह 10 माला जप की और फिर रात को फिल्म देखने बैठ गए, पिक्चर देखने बैठ गए। सुबह तो पाठ किया और दोपहर को होटल में खाने चले गए कि आज तो मेरा जन्मदिन है, आज हम होटल में खाएंगे। ये समझौता कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, फिल्म देख लो, कल 2 माला ज़्यादा कर लेंगे तो फिल्म देखने का पाप माफ हो जाएगा। ये समझौता कर लिया बीमारी से। ये समझौता नहीं करना है, अपितु तत्परता से अपनी साधना में लगे रहना है, तो बात बनती है। भागवत की कथा होती है ना, तो उसमें 7 दिन कथा होती है। 7 दिन में भागवत की कथा में प्रथम दिन परमहंस कपिल भगवान का उपदेश आता है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश दिया। दूसरे दिन शाम को परमहंस जड़ भरत जी का उपदेश आता है कि उन्होंने क्या उपदेश दिया था। तीसरे दिन शाम को परमहंस प्रहलाद जी की कथा आती है। अब कोई कथावाचक ये नियम न पाले और अपने मन माने ढंग से उपदेश करे या जो उसको अच्छा लगे वो बकवास करे, ये बात अलग है, पर नियम ये है, प्रथम दिन कपिल भगवान का उपदेश, दूसरे दिन जड़ भरत जी का उपदेश, तीसरे दिन परमहंस प्रहलाद जी की कथा, चौथे दिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा, 5वें दिन निष्ठा बढ़ाने हेतु रुक्मणी और श्री कृष्ण का संवाद, 6ठे दिन परमहंस अवधूत श्री दत्तात्रेय जी की कथा, उनके 24 गुरुओं की कथा कि क्या क्या शिक्षा मिली, और 7वें दिन परीक्षित राजा स्वयं ब्रह्म निर्वाण में प्रवेश करते हैं। ऐसा अद्भुत संदेश भागवत के द्वारा मिलता है। पहले दिन कपिल जी अपनी माँ को जड़ चेतन का विभाग कैसे करना वो बताते हैं। जड़ क्या है, चेतन क्या है, जुड़े हुए से मोह कैसे हटाना और जुड़े हुए में प्रीति कैसे बढ़ाना, वो उपदेश दिया कि प्राणायाम करने चाहिए, ये नियम करना चाहिए, ये सब बातें बताई। सत्संग रोज करना चाहिए। जड़ भरत जी ज्ञान प्राप्ति कैसे हो वो उपाय बताते हैं कि उसके लिए बहिर्मुख न होना, असंग रहना। तीसरे दिन प्रहलाद की कथा में राक्षसों के बीच रहकर भी भक्ति सिद्ध कैसे हो वो प्रहलाद की कथा से शिक्षा मिलती है। तो संसार में तरह तरह के लोग मिलेंगे, तो आप भी प्रहलाद को याद रखें कि प्रहलाद ने इतने विघ्न और विरोधों के बीच अपनी भक्ति सुरक्षित रखी। तो हम भी संसार में चाहे कोई कुछ भी कहे, कितना ही विरोध करे, पर हम अपनी भक्ति को सुरक्षित रखेंगे, उसको बढ़ाएंगे। ये प्रहलाद की कथा से शिक्षा लेनी है। और कई लोग कथा सुन लेते हैं, कर लेते हैं, पर उसके पीछे जो संकेत है वो नहीं पा सकते। चौथे दिन विषय भोगों के बीच होते हुए भी विषय भोग असर न कर सकें, वो बात श्री कृष्ण के जीवन से बताई गई है। अखंड ब्रह्मचर्य, अखंड संयम, वाणी का भी संयम, ब्रह्मचर्य का भी संयम, खान पान का भी संयम, 15 दिन में 1 दिन उपवास,
रविवार का उपवास करे तो आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और रोग दूर होते हैं रविवार का उपवास करने से। बिल्कुल भूखा न रह सके तो दूध पी ले या दूध रोटी खा ले। सोमवार का उपवास करे तो गुस्सा ज़्यादा आता हो ना, बात बात में भड़क जाता हो, तो वो स्वभाव दूर होता है, शांति बढ़ती है। नया काम धंधा शुरू किया हो तो मंगलवार का उपवास करे तो उसमें बरकत पड़ेगी। बुद्धि बढ़ानी है तो बुधवार का उपवास फायदा करता है। मन में चंचलता बहुत है, ध्यान में जप में मन नहीं लगता, तो गुरुवार का उपवास मन की चंचलता को भगाता है। वीर्यवान होना है, धातु संबंधी रोगों को मिटाना है तो शुक्रवार का उपवास फायदा करता है। और वीरत्व वाली भक्ति जगानी है अपने में हनुमान जैसी, तो शनिवार का उपवास मदद करता है। हर वार के उपवास की महिमा है, पर अब हर वार का उपवास हम करेंगे तो फिर रोटी कब खाएंगे? रोज तो उपवास कर नहीं सकेंगे, तो एक दिन कोई भी निश्चित कर लो कि हम अमुक दिन उपवास करेंगे। सुहागन देवियों को ज़्यादा उपवास नहीं करने चाहिए। सुहागन देवी ज़्यादा उपवास करती है तो उसके पति की आयु कम होती है, ऐसा मैंने बुजुर्ग संतों से सुना है। इसलिए सुहागन देवी ज़्यादा उपवास न करे, पर पति जरूर करे, फायदा होगा। पत्नी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा बेचारी को। पति को तो रविवार को छुट्टी मिल जाए ऑफिस से, दुकान से, पर पत्नी को तो रविवार को भी छुट्टी नहीं होती। उसको तो रविवार को भी रसोई घर में काम करना है, भोजन बनाना है, सफाई करनी है, घर का काम करना है। पांचवें दिन भागवत में रुक्मणी जी की निष्ठा की बात आती है कि रुक्मणी जी को संसार के सारे सुख उपलब्ध हो रहे थे। यहाँ तक कि रुक्मणी जी के लिए स्वयंवर द्वारा जिसे चाहे उसे वरण करे, जिसके गले में वरमाला पहनाना चाहे पहना दे, ऐसा आयोजन किया गया था। पर रुक्मणी जी ने किसी का वरण न किया, केवल भगवान का वरण किया। शिशुपाल बड़ा राजा था, प्रतापी, पर रुक्मणी जी ने उसका वरण नहीं किया। रुक्मणी जी ने भगवान का वरण किया। आजकल की कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को, बहनों को रुक्मणी जी की पूजा करनी चाहिए, रुक्मणी माता की उपासना करनी चाहिए कि सारी सुविधाएं थी, सारे भोग थे, राजा की बेटी थी, जिसे चाहे उससे शादी कर सकती थी, पर रुक्मणी जी ने भगवान का वरण किया। आजकल की कई लड़कियां तो सत्संग नहीं, गुरु की भक्ति नहीं, तो फिर मैं तो इससे शादी करूंगी, मैं तो उससे शादी करूंगी। धिक्कार है ऐसी सोच को कि मैं तो उससे शादी करूंगी, माँ बाप का कहना नहीं मानूंगी। कैसी बुद्धि बिगड़ गई। और रुक्मणी जी को देखो, सारी सुविधाएं थी, सारे भोग थे, स्वयंवर का आयोजन था, जिसे चाहे उसका वरण करे, पर रुक्मणी जी तो कहती है कि मैंने तो गिरधर गोपाल भगवान का वरण किया। कैसी ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा रुक्मणी जी ने अपने जीवन से दी है। सब सुख छोड़कर भगवान को पसंद किया रुक्मणी जी ने। आज तो माँ बाप सबको छोड़कर किसी आवारा लड़के को पसंद कर लेती है। कई ऐसी लड़कियां हम अखबारों में आए दिन पढ़ते हैं। किससे, कैसी बुद्धि हो गई। हाड़ मांस के शरीर में कैसी सुख बुद्धि हो गई, कैसी सत्य बुद्धि हो गई। देह पर ही दृष्टि अटकी हुई है तो देह से पार जो है उसका अनुभव कैसे होगा। तो जब गुरु की उपासना की जाती है, गुरु चरणों में दृढ़ प्रीति की जाती है, तब पता चलता है कि अरे जीवन कैसा होना चाहिए और हम कैसा जी रहे थे। और गुरु की उपासना करके भी ध्यान रखना, जीवन में दमन नहीं करना है, विसर्जन करना है। दमन से काम नहीं होगा। मेरे मन में विकार नहीं आना चाहिए, मेरे मन में वासना नहीं होनी चाहिए, नहीं, दमन नहीं, विसर्जन। बहुत मूलभूत प्रक्रिया है विसर्जन की। विसर्जन, अधोगमन नहीं, ऊर्ध्वगमन। दिशा बदलनी, बस दिशा। जैसे एक सड़क है, हाईवे है, तो एक सड़क जाएगी समझो औरंगाबाद की तरफ, एक तरफ मुड़ो तो नांदेड़, इधर नांदेड़ तो इधर औरंगाबाद, ऐसा ही होगा ना।
अब खाली दिशा बदल दो। नांदेड़ में आपका घर है तो आप औरंगाबाद की तरफ मत जाओ, नांदेड़ की तरफ ही अपनी गाड़ी का मुख कर दो। तो शुभ और अशुभ दो दिशाएं हैं, मंगल और अमंगल दो दिशाएं हैं, पाप और पुण्य दो दिशाएं हैं। हम जिस दिशा में मुड़ना चाहें मुड़ जाएं, हमारे हाथ की बात है। जो हमारे हाथ की बात है वो हम कर दें तो कितना अच्छा होगा। श्रेय मार्ग का वर्ण कर लें, कितना अच्छा होगा। सूरज उदय होता है ना तो ओस की बूंदें जो रात को पड़ी थी वो वाष्पीभूत हो जाती है, ढूंढने जाओ तो मिलेगी नहीं। दिया जला दो तो अंधेरा मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि दिया जलाने से अंधेरा खिड़की से भाग जाएगा, दरवाजे से बाहर निकल जाएगा, नहीं। दिया जला दो तो अंधेरा है ही नहीं, दिया जलाने की जरूरत है। ज्ञान का उजाला होगा, गुरु के ज्ञान का उजाला, तो वासना की बूंदें नष्ट हो जाएगी। अंधकार को मिटाने का प्रयास नहीं करना है, केवल प्रकाश करना है बस। अंधकार, अज्ञान ये अभावों के नाम है, सत्संग अभाव का नाश कर देता है। बिहार में झारखंड है, वहाँ एक बहन, उसने मुझे चिट्ठी भेजी अहमदाबाद में। चिट्ठी में उसने लिखा था कि मेरी बहुत समय से इच्छा थी कि मैं बापूजी के दर्शन लूं, उनसे दीक्षा पाऊं, पर अवसर नहीं मिल रहा था। मेरे पिताजी वो नासिक के कुंभ में जाने वाले थे दर्शन लेने के लिए। अब मेरी थी उन दिनों परीक्षाएं, तो पिताजी को मैंने कहा कि आप जा रहे हो, जरूर बापूजी के सत्संग की पुस्तकें और कैसेटें लेकर आना। तो पिताजी खुद दीक्षा ले आए और मेरे लिए सत्संग की पुस्तकें और कैसेट ले आए। मैंने वो साहित्य पढ़ा, उस दिन से मेरा जीवन और बदल गया। पहले जो फिल्में देख लेती थी, होटलों में खा लेती थी, शादियों में पार्टियों में जाती थी, फैशन करती थी, वो सब छूट गया। और 12वीं की परीक्षा दी तो पहले नंबर से पास हुई। उसके बाद मैंने दीक्षा भी ले ली दिल्ली जाकर। झारखंड, बिहार, झारखंड राज्य से, पहले तो बिहारी था ना पूरा, झारखंड से दिल्ली, उसको दूर नहीं लगा। और कई लोग तो नांदेड़ में ही रहते होंगे फिर भी यहाँ सत्संग में नहीं आ पाते। और कोई तो ऐसे होते हैं, उनको कहो अरे सत्संग में चलो तो वो बोलेंगे तुम सुन के आओ, हमको बताना महाराज जी क्या बोले थे, खुद नहीं आ पाएंगे। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। राम जी ने स्वयं घोषणा की है, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भाव न काऊ। पापी का स्वभाव है, उसको भजन सत्संग में रुचि नहीं होती है। रुक्मणी जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अपने आश्रम की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है कृष्ण दर्शन। उस कृष्ण दर्शन नाम की किताब में रुक्मणी जी की ये कथा बहुत विस्तार से लिखी हुई है। जो पढ़ना चाहते हैं वो कृष्ण दर्शन नाम की पुस्तक है अपने आश्रम की। हिंदी में तो है, मराठी में है कि नहीं मुझे ख्याल नहीं है, पर वो पुस्तक बहुत बढ़िया है। एक पुस्तक है कृष्ण दर्शन, एक पुस्तक है कृष्ण अवतार दर्शन, दो पुस्तकें हैं। उसमें कृष्ण दर्शन में रुक्मणी जी की कथा बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई है। मैं तो कहूँ कि आप वो कृष्ण दर्शन नाम की पुस्तक हमारे देश की हर बहन तक पहुँचाने का संकल्प कर लो। मैं तो आज करता हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँगा ये कृष्ण दर्शन पुस्तक की बात हर बहन से, हर भाई से कहूँगा कि कॉलेज में जो भी कन्याएं पढ़ती है उस हर कन्या तक कृष्ण दर्शन में जो रुक्मणी जी की कथा लिखी है वो हर बहन को पढ़नी चाहिए, एक बार तो पढ़नी चाहिए। तो फिर उन बहनों की बुद्धि भी माँ रुक्मणी जैसी सद्बुद्धि हो जाएगी। हमारी भी फिर बुद्धि रूपी रुक्मणी भोग का वर्ण नहीं करेगी, भगवान का वर्ण करेगी। फिर जहां तहां मन आकर्षित नहीं होगा। लोग कैसे, ये सत्संग का ज्ञान का अभाव है ना, इसलिए कॉलेज में एक दूसरे को कहते हैं आई लव यू। अरे तुम दूसरे को आई लव यू बोलते हो, अपने को बोलो, अपने को प्यार करो। जो अपने को प्यार नहीं करता वो दूसरे को प्यार क्या खाक करेगा, उसका शोषण करेगा।
प्यार नहीं करेगा, उसका उपभोग करेगा। जो अपने को प्यार करता है वही दूसरे को प्यार कर सकता है। जो अपने को प्यार नहीं कर सकता वो दूसरे को धोखा देगा, धोखा। प्यार क्या खाक करेगा? प्यार। अपने को प्यार नहीं किया वो दूसरे को क्यों करेगा? अपने को प्यार करना चाहिए। भीतर तो आग जल रही है अशांति की, और दूसरे को बोलता है आई लव यू। जहां आई और यू बना है वहां लव हो ही नहीं सकता, वहां धोखा हो सकता है, धोखा। डिसेप्शन, आई डिसेप्शन यू, मैं तुमको धोखा दे रहा हूं। आई चीट यू, है मैं तुमको धोखा दे रहा हूं। जो किसी को बोले ना आई लव यू, समझना आई लव यू नहीं, आई चीट यू। धोखा दे रहा है, धोखा, बदमाशी कर रहा है। आई लव यू कहेगा, खाक आई लव यू। तूने खुद को प्यार नहीं किया तो किसी को प्यार करेगा? राम कहो राम। जो अपने को प्यार कर सकता है वही दूसरे को प्यार कर सकता है, नहीं तो वासना होगी, प्यार नहीं होगा। जो अपने को प्यार करता है वो उपासना कर सकता है। अपने को प्यार करना सीखो। जो अपने को प्यार करेगा वही गुरु चरणों में प्रीति दृढ़ कर पाएगा। जो अपने को प्यार नहीं करता, अपने से धोखा कर रहा है, वो गुरु चरणों में क्या प्यार खाक करेगा? ढोंग होगा, ढोंग, प्यार नहीं होगा। अपने को प्यार करें। अपने को प्यार करेंगे तो जीवन में धर्म जीवित होगा, नहीं तो मृत जीवन, मृत धर्म होगा, मृत धर्म। नींद में चलने की बीमारी हो गई है सबको। बीमारी होती है ना, विदेशों में ज्यादा है नींद में चलने की बीमारी। विदेश में क्या हुआ, एक आदमी, उसने पुलिस में रिपोर्ट की कि मेरी कार में से रात को कोई पेट्रोल चोरी करके चला जाता है। पुलिस वाले परेशान हुए कि कोई आदमी पेट्रोल क्यों चोरी कर जाएगा, ले जाएगा तो पूरी कार ले जाएगा, पेट्रोल इसका उठा के ले जाएगा कार में से। कमाल है। तो पुलिस ने जांच रखी रात को कि कौन आता है, इसके घर के बाहर गैरेज है और उसमें से कोई पेट्रोल निकाल के ले जाता है। कमाल है। और विदेश में क्या होता है कि घर के पास में वो गैरेज होता है ना कार रखने का, तो उनका रिमोट होता है। गैरेज अपने आप शटर बाहर से आते हैं तो खुल जाता है, अंदर से उनको गाड़ी निकालनी हो तो रिमोट दबाते हैं तो शटर अपने आप ऊंचा हो जाता है। ऐसी उनके पास वहाँ सुविधा है। तो रिमोट तो उसके पास अंदर है, फिर कौन गैरेज का शटर खोल के कार में से पेट्रोल निकाल कर ले जाता है? तो पुलिस रात को खड़ी रही छुप कर, कौन चोर आता है। पुलिस वाले दंग रह गए कि वही आदमी ने अंदर से कार निकाली और खूब दूर 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 गाड़ी लेकर गया। पुलिस ने पीछा भी किया और 2-3 घंटे तक गाड़ी को घुमा के चक्कर लगा के आया। फिर रिमोट से उसने वो गैरेज का शटर खोला, गाड़ी अंदर की, सो गया। अगले दिन उसने सुबह फिर टेलीफोन किया पुलिस को कि आज मेरा फिर पेट्रोल चोरी हो गया। तब पुलिस वालों ने आकर कहा कि भाई साहब आप खुद गए थे। उन्होंने पूरा उसका रिकॉर्ड कर लिया था। बोले ये देखो आपने गाड़ी चलाई, गए। तब उसको लगा कि अच्छा तो यो मतलब मुझे बीमारी है, सोमनेम्बुलिज्म उसको अंग्रेजी में कहते हैं, नींद में चलने की बीमारी। तो जैसे उसको नींद में चलने की बीमारी थी ना, ऐसे देखा जाए तो संसार में सब सोए हुए हैं, नींद में ही चल रहे हैं, होश नहीं है। एक संत को किसी ने कहा महाराज आदमी शराब पीने के बाद बेहोश हो जाता है। अरे बोले जा, बेहोश आदमी ही शराब पीता है, कोई होश में हो तो शराब क्यों पिए? बेहोश है इसलिए शराब पीता है, बेहोश है इसलिए सिगरेट पीता है, बेहोश है इसलिए तंबाकू रगड़ के खाता है, बेहोश है इसीलिए पान मसाला खाता है, बेहोश है इसीलिए फिल्म देखता है, धार्मिक फिल्म देखते हैं लोग। राम कहो राम। मैंने बुजुर्ग संतों से सुना है, डोंगरे जी महाराज का नाम सुना होगा आपने, वो कहते थे, स्वामी रामसुखदास जी कहते थे, बापू जी कहते हैं कि धार्मिक फिल्म भी नहीं देखनी चाहिए। क्या हम इन संतों से बड़े हैं? ये जो बुजुर्ग संत हुए अभी बापू जी हैं, क्या हम इनसे बड़े हैं जो हम बोले धार्मिक फिल्म तो देखनी चाहिए, उससे प्रेरणा मिलती है? खाक प्रेरणा मिलती है। उसमें अपना समय नष्ट मत करो। उतना समय आंखें बंद करके बैठ जाओ, ओमकार का गुंजन करें,
गुरुदेव की तस्वीर सामने रखकर उसको एकटक देखें और प्रार्थना करें, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। ऐसी प्रार्थना करें तो क्या नहीं हो सकता। समय क्यों बिगाड़। मेरे पास एक आदमी आया, बोले मैं आपके लिए एक धार्मिक फिल्म की सीडी लाया हूं, आप देखोगे। मैंने कहा सीडी तो क्या देखूंगा, तोड़कर तेरे हाथ में दूंगा दोबारा लाया तो। खबरदार, तुम खुद देखकर अपना समय बिगाड़ते हो, मेरा भी समय बिगाड़ना चाहते हो। पर कई लोग बेचारे, अब क्या कहा जाए। तो अपने जीवन में सतर्कता की जरूरत है। आप जरा सोचो, उस वृक्ष का क्या होगा जिसकी जड़ें जमीन से उखड़ जाएंगी। आप बताइए, उस पेड़ का क्या होगा जिसकी जड़ें जमीन से उखड़ जाएगी। उस नदी का क्या होगा जो अपने उद्गम से नाता तोड़ देगी। सूख जाएगी कि और कुछ होगा। पेड़ गिर जाएगा कि और कुछ होगा। ऐसे ही हमारा उद्गम ईश्वर है, भगवान है। उस भगवान को हमने देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, तो जिन्होंने अनुभव किया है ऐसे गुरुदेव के दर्शन तो लेते हैं हम रोज। तो उनके चरणों में अपनी प्रीति बढ़ाएं तो हमारे जीवन में कभी सूखापन नहीं होगा, माने दुख नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, एक आनंद बना रहेगा। इसलिए समय जब भी मिले बैठ जाओ, अपनी जड़ों को गहरा उतरने दो, अपने उद्गम से जुड़ो और उनको पुकारो, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। हम तो तुम्हारे बालक, सर पे हाथ रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। यादों में तेरी गुरुवर गुजरे ये जीवन सारा, यादों में तेरी गुरुवर गुजरे ये जीवन सारा। श्रद्धा बनाए रखना, श्रद्धा बनाए रखना। हर पल रहे तेरा सुमिरन, प्रीति बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। इस प्रकार शांत बैठकर प्रार्थना कर, फिर देखो बिगड़ी तकदीर कैसे संवरती है, मेरा बिगड़ा भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल गया। आज से 22 साल पहले कहां मैं सड़कों पे सोता था। मैं अमेरिका गया था जब दूसरी बार, शाम को सत्संग में जाने से पहले मैं निवास पर शांत बैठता था गुरुदेव की तस्वीर के सामने, तो मुझे वही पुराने दिन कभी कभी याद आते थे। कैसा जीवन था, न खाना टाइम से, न पीना, न सोना, कैसा नारकीय जीवन था। दुख भी मेरे को दुखी देखकर दुखी होता हो, इतना दुख था मेरे जीवन में 22 साल पहले। पर गुरुदेव ने कृपा की, अपने चरणों में जगह दी, तो दुख कहां टिका, बिगड़ी तकदीर संवर गई। मेरी बहन ने बापूजी से दीक्षा ली, कितनी सुखी है वो।
मेरे से छोटी बहन ने दीक्षा ली बापूजी से, कितनी सुखी है वो। तुम ही हो हमको गुरुवर, प्राणों से भी प्यारे, चरणों में अपने रखना, चरणों में अपने रखना। तुम ही हो तो प्रतिपालक, अपना बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। इस प्रकार कभी कभी अकेले में बैठकर बातें करें अपने गुरुदेव से, फिर देखो भक्ति में कैसे बरकत आती है, और जीवन में जो समस्या है, समस्या को समस्या हो जाएगी। फिर बात आ जाती है वहीं गीता के 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मुझ में अपना मन लगाओ तो मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों से तर जाओगे। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये भगवान का जो वचन हमने सुना, इस वचन से ये सिद्ध होता है कि हमारा दुख और हम दोनों भगवान की जानकारी में हैं, है ना। आप ठीक से समझना, शंका हो तो बोलना। भगवान ने जो कहा कि मेरे में अपना हृदय लगा दो, चित्त लगा दो, तो मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों से आप मुक्त हो जाओगे, तो इससे सिद्ध होता है कि हम भगवान की जानकारी में हैं। तभी तो भगवान ने कहा ना, मुझ में मन लगाओ तो मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों से तर जाओगे। तो हम उनकी जानकारी में हैं, हमारा दुख उनकी जानकारी में है। अब हम इतना ही करें, वो जो कहते हैं उतना कर दें। और भगवान फिर आगे ये भी कहते हैं कि अगर अभिमान के वश होकर मेरी बात नहीं मानी तो विनाश हो जाएगा, विनाश। अथ चित्वम अहंकारान न श्रोषयसि विनक्ष्यसि। आप गीता पढ़ो, ये गीता का श्लोक है, 18वें अध्याय का 58वां श्लोक है। अब देखो भगवान कहते हैं मेरा कहना नहीं मानेगा तो नुकसान होगा, विनाश होगा। अज्ञता के कारण, किसी भूल के कारण न सुने न समझे तो क्षम्य है, पर अभिमान के कारण भगवान की बात न माने तो विनाश होगा, विनाश होगा। एक बार भगवान ब्रह्मा जी को हुआ कि राम जी का विवाह हो रहा है, शादी हो रही है, जाऊं मैं उनकी शादी में और देखूं मेरी बनाई हुई सृष्टि में राम जी का विवाह कैसे हो रहा है। मैंने सारी दुनिया बनाई है, मेरी बनाई हुई सृष्टि में राम जी का विवाह कैसे हो रहा है, मैं जरा देखूं। ब्रह्मा जी आए जहां राम जी और सीता जी का विवाह हो रहा था, देखा। ये विवाह की बात आई है तो मैं एक बात और कहूं, आज हमारे देश में कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है ना, वो बेटे बेटी की शादी में दिखावा बहुत करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, लाखों रुपया। ज़्यादा हो तो कई सेठ तो करोड़ करोड़ रुपया भी शादी में खर्च कर देते हैं। इससे क्या होता है, फिर देखा देखी दूसरों को होता है कि हमारे बेटे का भी ऐसा विवाह हो। फिर वो लड़की वालों पर दबाव डालते हैं कि इतना खर्चा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, दबाव डालते हैं। और बेचारे लड़की वालों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो वो कहाँ से करेंगे, क्या उधार लेंगे, किसी से कर्जा लेंगे। कर्जा लेंगे तो ब्याज बढ़ते बढ़ते उनकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। तो समाज में बड़े लोगों को चाहिए कि पैसा है तो उसका दिखावा न करें, शादी पार्टियों में दूसरों के साथ अन्याय न हो। पैसा है तो उसको अच्छे काम में लगाएं, गरीबों की सेवा में लगाएं। दिखावे में क्यों लगाना पैसा, इससे पाप लगेगा, पाप। जो पैसे को दिखावे में खर्च करते हैं उनको बड़ा भारी पाप लगता है, क्योंकि उससे कई गरीब कुटुंबों पर उसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए पैसा हो तो उसका अभिमान न करके उसको अच्छे काम में लगाना चाहिए, पर दिखावे में तो नहीं लगाना चाहिए, दंभ में तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए।
नहीं तो जो देना जानता ना वो फिर लेना भी जानता है। जिसने दिया वो लेना भी जानता है, जिसने जन्म दिया वही मृत्यु भी देता है। कई ऐसे बापूजी के साधक हैं, दीक्षा लिए हुए शिष्य हैं अपने गुरु भाई, जिनके घर पे पैसा बहुत है परंतु पैसे का अभिमान जरा भी नहीं है। सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं खूब खूब। कई विदेशों में अपने साधक हैं, संपत्ति खूब है परंतु उसका गलत काम में उपयोग नहीं करते, सेवा में उपयोग करते हैं, सार्थक करते हैं। ब्रह्मा जी जहां राम जी और सीता जी का विवाह हो रहा था वहां पहुंचे तो पहले तो खूब अभिमान था कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में राम जी का विवाह हो रहा है, मैं देखूं मेरी बनाई हुई सृष्टि में कैसे हो रहा है। पर ब्रह्मा जी हैरान रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि अरे यहां मेरी बनाई हुई सृष्टि की तो कोई भी वस्तु नहीं है, ये मैं कौन सी दूसरी दुनिया में आ गया क्या। ब्रह्मा जी चारों तरफ ऐसे घूर घूर कर देख रहे थे। इतने में शिवजी ब्रह्मा जी के पास आए और शिवजी ने कहा, ब्रह्मा जी ये मत देखो कि मेरा बनाया हुआ क्या है, अपितु ये देखो कि तुमको किसने बनाया। जिसने तुमको बनाया, जिसकी नाभि से कमल निकला और कमल पे आपका प्रागट्य हुआ, यहाँ वो बैठे हैं, साक्षात भगवान बैठे हैं। इसलिए मैं कौन हूँ ये मत देखो, मैं किसकी सत्ता से हूँ, मैं किसकी शक्ति से हूँ। ब्रह्मा जी को अपनी भूल समझ में आ गई।